कार्यक्रम हुआ आपके इधर मीरा रोड में, बिंद समाज कल्याण संघ के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजेंद्र यश बिंद जी। आपसे मेरा सवाल है कि ये जो बिंद, निषाद, मल्लाह, केवट, महतो, माझी, कश्यप, ये सब आप सब एकजुट होने की बात करते हैं, जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि हम एकजुट होंगे और एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे। आखिर जब उस एक प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे तो उसको क्या नाम आप देंगे? देखिए, पहले बात तो आप सब पत्रकार बंधुओं को मैं हार्दिक बधाई और आपका स्वागत करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं। देखिए, जितनी भी संगठनें हैं जो केवट उपजातियों में जानी जाती है, बिंद, निषाद, साहानी, धीवर, पाथम, ये जो भी अन्य जितनी भी उपजातियां हैं वो जानी जाती है, उनका उद्देश्य यही है कि समाज का हित कैसे हो, समाज की समस्याओं को कैसे निदान करें और समाज के उत्थान के लिए कैसे कार्य करें। वो सभी संगठनों का वही काम है। लेकिन ये जो आज हमने जो यहाँ पर चर्चा का जो बैनर बनाए गए थे, ये इसके माध्यम से हम चर्चा करना चाहते हैं कि एक संगठन ऐसा बनाया जाए जो इसके ऊपर एक संगठन हो जिसमें सभी संगठन उसमें सम्मिलित होकर और व्यापक बड़े रूप में किस तरीके से काम कर सके। और जहाँ तक नाम की बात है, वो नाम हम लोग चर्चा करेंगे। जितने भी संगठन हमारे साथ में जुड़ेंगे उनसे नाम उस नाम को कैसे रखा जाएगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा उसमें। और हर साल में अध्यक्ष पद को बदली कर दिया जाएगा। वो उनका उद्देश्य ये होगा कि किस तरीके से संगठन, जितने भी संगठन हैं, संगठनों में भी बहुत सारी समस्याएं रहती है। जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं, उनकी भी अगर कोई परेशानियां हो संगठन के प्रति, तो वो संगठन में वो अपनी समस्याओं को बता सकते हैं और उसका निदान करने का भी काम कर सकते हैं। तो एक संगठन हो जो सहसम्मति से सभी जितने भी संगठन बनेंगे उसके साथ में उसको बनाया जाएगा। ये उद्देश्य से ये चर्चा किया जा रहा है। और हमारी किस तरीके से राजनीति में भागीदारी बढ़े, इसके ऊपर हमने चर्चा किया इस संगठन के इस बैनर के तले कि राजनीति में अगर हमारी भागीदारी बढ़ती है तो हमारे सांसद ज़्यादा होंगे, हमारे विधायक ज़्यादा होंगे, तो हमारे समाज की जो समस्याएं हैं वो सड़क से लेकर संसद तक बात उठाने का काम करेंगे। तो सर, जो आप जिस तरीके से सामाजिक लेवल पे काम कर रहे हैं, तो जो आप पार्टी की बात कर रहे हैं कि हम राजनीतिक क्षेत्र में जाएंगे, तो क्या ये सारे संगठन मिलकर के किसी पार्टी का निर्माण करेंगे या फिर किसी पार्टी का समर्थन करेंगे? नहीं, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। मेरा उद्देश्य ये है कि जो संगठन होगा सामाजिक संगठन होगा, जिसमें हर संगठन, जितने भी संगठन हमारे महाराष्ट्र में या भारत में हैं, वो संगठन का एक अलग से संगठन होगा जिसका अध्यक्ष होंगे वो संगठनों में, और वो जितने भी संगठन हैं वही चुनेंगे अध्यक्ष को, और उसका उद्देश्य सिर्फ समाज के हित के लिए होगा। और संगठन जो जितने भी कार्य करें उनको जैसे समस्याएं आती है, प्रोग्राम करने में कहीं दिक्कत आती है, तो संगठन जो संगठन एक बनेगी वो संगठन मिलकर योगदान लेने का, योगदान लाने का वो भी कार्य कर सकते हैं और बड़ा भव्य कार्यक्रम कर सकते हैं। लेकिन सर, एक बात है कि जो समाज में हो रहे हैं अनाचार, अत्याचार हो रहे हैं हमारे समाज पर महिलाओं के साथ खास करके, तो उसको लेकर के जितने भी संगठन हैं आखिर वो आवाज़ क्यों नहीं उठाते? उठा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन क्या हम बटे हुए हैं, इसके लिए वो आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। और मैं आप मीडिया भाइयों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी संगठन है, जितने भी संगठन हैं, उनकी बात को आप लोग पहुँचाने का काम करें ताकि हम सरकार को बता सकें जो अत्याचार हो रहा है वो उसको बंद किया जाए और ऐसी नीति लाया जाए कि जो कानून व्यवस्था ठीक हो और सबको सम्मान, और कानून व्यवस्था ऐसा हो जो सबको न्याय मिल सके, ऐसे व्यवस्था कायम हो। लेकिन सामाजिक स्तर पर तो जो है आप एक गठन तैयार ही कर ले रहे हैं, तो न्याय जो मिलेगा जब तक संवैधानिक पद पर कोई नहीं पहुंचेगा तब तक उनकी आवाज़। मैंने वो आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि हम संगठन के माध्यम से हमारे कितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व बन सकते हैं, जो लोकसभा में पहुंच सकते हैं और विधानसभा में पहुंच सकते हैं, उस पर भी हमने चर्चा आपको पहले कह दिया। अच्छा सर, देखिए, जैसे अभी राकेश बिंद जी ने चर्चा उठाए थे, अभी उन्होंने कहा कि रोटी और बेटी की चर्चा उठाए थे, लोग बायोडाटा मंगा लेते हैं, उसको फेक करते हैं, अलग अलग तरह से, उस पर क्या मुद्दा देना चाहते हैं?
देखिए, रोटी और बेटी का संबंध है, जब तक हम लोग इसको कायम नहीं रखेंगे और जब तक हम लोग नहीं करेंगे तब तक एकजुट नहीं हो पाएंगे। तो रोटी बेटी का संबंध हमको करना चाहिए। बिंद निषाद में, निषाद केवट में, केवट मल्लाह में, साहनी में जो उपजातियाँ जानी जाती है उसमें हमको करना चाहिए। इससे हमारी एकजुटता बढ़ेगी और जितने भी उपजातियाँ जानी जाती है उसमें अगर हम लोग ये रोटी बेटी का संबंध करते हैं तो इससे एक संदेश जाएगा और हमारे रिश्तेदार ज़्यादा हो जाएंगे। वो उपजातियाँ जो जानी जाती है मल्लाह का, निषाद में ये हो अपना केवट बिंद में, तो हमारे ये संख्या बढ़ेगी। तो इस पे हमको कार्य करना है और लोगों को जागरूक करने का भी हम काम करेंगे। और एक सवाल उन्होंने और दिया था कि जैसे कि दहेज के बारे में, राकेश जी ने बताया दहेज के बारे में, जिनके पास दहेज नहीं होता। देखिए, ये दहेज कुरीतियाँ हैं, इसको संगठन के माध्यम से दूर करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको हम बता दें कि हम लोग सामूहिक विवाह का भी कार्यक्रम करते हैं, जिसमें जो गरीब है, जो अपने बच्चों की शादी नहीं करा पाते हैं या जिसके माता पिता नहीं है वो भी शादी नहीं करा पाते हैं, तो उसको हम शादी विवाह के माध्यम से भी परिवार को जोड़ने का काम कर सकते हैं। और आपको मालूम होगा कि विगत कई वर्षों से हम लोग कार्यक्रम करते हैं और हर जोड़ियों को हम लोग प्रोत्साहन के लिए उनको जो घर के सामान है वो देते हैं। तो ये कार्य तो हम कर ही रहे हैं और जितना हो सके लोगों को जागरूक करने का काम करें, ताकि जो कुरीतियाँ हैं, और इसमें सरकार भी हमको मदद कर रही है। सरकार ने भी कुरीतियों के ऊपर कानून लाई है दहेज प्रथा पर, उसके बावजूद ये जो कुरीतियाँ हैं उसको दूर करने के लिए और मजबूती से हम काम करेंगे। सर, एक सवाल यह है कि जो कास्ट सेंसस की बात होती है तो हम अपने समाज के लोग जो है किसी अन्य जाति का जो आता है शादी कराने के लिए, उस पर क्या आपका